नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे गरियाबंद की, जहां कब्र से लाश निकालने वाले आरोपियों को पुलिस ने भेजा थे। आगे कर चर्चा करेंगे हमीरपुर की, जहां डीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही चर्चा करेंगे खूंटी की, जहां आदिवासी स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। मामला चुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिवनी का है, जहां भूकन विश्वकर्मा की पत्नी की मृत्यु करने के पश्चात शव को मिट्टी में दफन कर दिया गया, जिसे गांव के एक व्यक्ति के द्वारा शव को कब्र से बाहर निकाल दिया गया था, जो मृतक के ही मोहल्ले का निवासी बताया जा रहा है। घटना को देखने के बाद मृतक के परिजन एवं ग्रामीणों ने चुरा थाने में सूचना दी। वहीं इस घटना के बाद गांव में काफी आक्रोश था, जिसके बाद चुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सही ढंग से ग्रामीणों एवं परिजनों के माध्यम से दफन कराया गया और सभी ग्रामीणों को समझाते हुए शांत कराया गया। घटना 22 सितंबर रात की है एवं तंत्र मंत्र के चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना चुरा क्षेत्र का मामला है। थाना चुरा अंतर्गत ग्राम सिवनी में मृतका सुनीति विश्वकर्मा की नेचुरल डेथ हो गई थी, जिसके पश्चात गांव में ही उसका घर वालों ने कफन दफन किया था। इसी बीच 23 तारीख को थाने में सूचना मिली कि बीती रात को गांव के ही नंदे यादव अपने अन्य साथी के साथ शव जहां दफनाया गया था वहां जाकर पूजा पाठ और कुछ कृत्य किया है बोलते हैं। जिसकी सूचना पर से थाने चुरा की टीम मौके पर गई। जाकर देखा तो वहाँ पे डेड बॉडी को जहाँ दफनाया गया तो वहाँ पे कुछ मिट्टी उखड़ी हुई थी और लोगों को संदेह था कि इन्होंने कुछ तंत्र या पूजा पाठ वहाँ पे किया हुआ है बोलते। जिस पर से सर्वप्रथम शव का अपमान संबंधी बात सामने आने पर थाना चूरा में बीएनएस की धारा 301 3-5 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है और उनके ऊपर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला अधिकारी घनश्याम मीणा ने हमीरपुर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी कक्ष, लैब, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में जल भराव मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए तथा अस्पताल में पार्किंग की उचित व्यवस्था करने के भी एसडीएम को निर्देश दिए हैं। वहीं ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों व नर्सों से भी जरूरी पूछताछ की। अस्पताल में कुछ लैब संचालित नहीं मिली, जिसमें स्टाफ का ना होना कारण बताया गया। डीएम ने जिला अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था के लिए एसडीएम को निर्देश दिए। पार्किंग ना होने से जिला अस्पताल में वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे एम्बुलेंस में भी अस्पताल के अंदर नहीं पहुंच पाती है। देखिए, आज हमारे द्वारा जो जिला अस्पताल है उसका निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय सीएमओ साहब भी थे और अन्य डॉक्टर भी उपलब्ध थे। निरीक्षण में हमने पाया कि कई जगह गंदगी थी और जलजमाव था। उसके लिए जो हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनको हमने निर्देशित किया है कि भाई इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें। साथ ही ये भी कहा गया कि जो डस्टबिन्स हैं उनको रेगुलर क्लियर किया जाए और जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनका जो अटेंडेंस सिस्टम है उसको थोड़ा सा और सुचारू रूप से संचालित करने की आवश्यकता है। दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त थी। पेशेंट से सबसे जाके एक वार्ड में हम लोग ने फीडबैक भी लिया, तो पेशेंट्स द्वारा बताया गया कि खाना और जो बेडशीट है और आदि व्यवस्था है वो अच्छी है, तो उस पर सही पाई गई वो। और साथ ही हमने निर्देशित किया कि कुछ लैब्स यहाँ पे जो थी वो संचालित नहीं थी। उसके लिए इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा स्टाफ की थोड़ी कमी है, डॉक्टर की अनुपलब्धता है, तो उसी क्रम में डॉक्टर की संख्या जो है एडवर्टीजमेंट द्वारा बढ़ाई जाए और जो टेक्नीशियंस की कमी है उसके लिए उच्च स्तर पर लिखा जाए। सर, यहाँ इशू वार्ड बना हुआ है लेकिन वो संचालित नहीं हो रहा है, उसके संचालन के लिए क्या है? उसके बारे में बताया गया था कि अभी स्टाफ की थोड़ी कमी है, तो उसके लिए पत्राचार किया जा रहा है। जल्द से जल्द इस चीज़ को हम लोग सुचारू रूप से सुनिश्चित कराएंगे। सर, अस्पताल के बाहर अतिक्रमण बहुत सा है, जिससे एम्बुलेंस से आते हैं इमारत फट जाते हैं। इसके लिए जो संबंधित हमारे एसडीएम साहब हैं उनको लिखा जाएगा और उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित। सर, यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है सर जिला अस्पताल में, और बाहर इतना अतिक्रमण है, कोई सर वो प्रतिदिन झगड़ा होता है सर यहाँ पर। देखिए, इसके लिए मैं जो हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब हैं उनको भी कहूँगा कि एक बार पर्याप्त आप देख लीजिए कहाँ पे उपलब्ध हो सकती है पार्किंग की व्यवस्था, और इस क्रम में जो जिला प्रशासन है वो भी इन सुचारू रूप से जो एसडीएम साहब हैं इसको देखेंगे और इस पर जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालेंगे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। खबर खूंटी से है, जहां आदिवासी स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के 6 दिन बाद पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। सामूहिक दुष्कर्म की घटना बुधवार को समय अंजाम दी गई, जब नाबालिग छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में 8 बदमाशों ने उसे जबरन उठाकर खेत में ले गए, जहां से 6 युवकों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, जबकि अन्य 2 युवक देख रहे थे।
दुष्कर्म के बाद 6 युवकों ने छात्रा को उसी अवस्था में खेत में छोड़ दिया। होश में आने के बाद छात्रा किसी तरह घर पहुंची और फिर गुरुवार को मुरहू थाने में शिकायत दर्ज कराई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खूंटी के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया। कार्यवाही करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों ने अपनी संलिप्तता होने की बात स्वीकार की है। मुरहू थाना क्षेत्र में एक स्कूल से घर लौटते हुए एक नाबालिग छात्रा के साथ में गैंगरेप की घटना घटित थी, जिसमें पुलिस द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित छापेमारी करते हुए इस कांड में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। क्या है घटना करी सर? ये जो लड़के थे अपने घर की ओर जा रहे थे, चाईबासा रोड में इनका घर है। बीच में इनकी गाड़ी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। उसी दौरान इन लोगों का नियत खराब हुआ और इन्होंने अकेली छात्रा को देखते हुए घटना को अंजाम दिया है। और अन्य साथियों को भी हम लोग गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी कर दी। कितने लोग? टोटल इस घटना में जो स्वीकृति बयान आया है, इन लोग स्वीकार किए हैं। टोटल 6 अभियुक्तों द्वारा गलत काम किया गया है और 2 अन्य लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं। कुल 8 अभियुक्तों की बात अभी तक सामने आई है, जिसमें 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी अन्य का पहचान बताइए। सभी की पहचान हो गई है। हम लोग छापेमारी के लिए अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। जल्द ही सभी गिरफ्तारी हो जाएगी। किस किस क्षेत्र का रहने वाला था सर ये आरोपी? सब ये लोकल ही हैं, लगभग उसी गांव क्षेत्र के रहने वाले हैं। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। हमीरपुर में साजिश के तहत गौशाला में गौवंशों को मारने के लिए डाली गई भूसे में सल्फास की गोलियां। भूसे में मिली सल्फास की गोलियां मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रधान संघ ने पुलिस से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। ग्राम प्रधान ने गांव के कुछ लोगों पर साजिश कर रचने का आरोप लगाया है। ये मामला ललपुरा थाना क्षेत्र के नंदेहरा गांव का बताया जा रहा है। ये है कि हमारा चलो आज अब गौशाला में पहुंचा तो हमारे गांव का भांजा मुकेश विवेक नगर निवासी आगे को वो वीडियो बना रहा था गौशाला में। चलो आए ने मेरे भाई को फोन किया। जब मेरा भाई वहाँ पहुँचा तो उसको मना करके तुम भैया गौशाला में ताला बंद कैसे पहुँच गए? तो कहा मैं मुझे वीडियो बनाना, मुझे साक्ष्य इकट्ठा करना। तो भाई ने मेरे कहा कि भाई बाहर से आपको वीडियो बनाना चाहिए तो हमको बुला लेते तो हम आ जाते तो अपना साक्ष्य इकट्ठा कर लेते। इसके बाद इनके कहा सुनी होने लगी, गाली गलौज करने लगे कि हम बस्ता रखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब हमको जानते नहीं हमारी कितनी पहुँच है। इस तरह की इनकी बहस होने लगी आपस में। भाई ने मुझको फ़ोन किया कि ये मुकेश ऐसा कह रहा है। इसके बाद जब वो जानवर पूरे बाहर निकाल दिए गौशाला से, जब भाई मेरा अंदर भूसा घर में गया तो वहाँ की सल्फास की गोलियाँ पड़ी थी। सरवाज से कहा कि भूसा उनके जानवरों को डाल दो तो अंदर आ जाएंगे। जब देखा तो वहाँ सल्फास की गोलियाँ पड़ी। जब भाई ने उसको रोक के मुकेश को कहा कि भाई तुमने ये क्या किया, सल्फास डाल दिया यहाँ, तो बोले अभी तो क्या, अभी सुबह देखना क्या होगा। इतनी बात उसमें गाली गलौज करते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए मुकेश और गाँव के पवन सिंह ये दोनों लोग चले गए। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत जन जन तक स्वच्छता के महत्व का संदेश पहुंचाने तथा अपने घर, गली, मोहल्ले को साफ स्वच्छ बनाने की मुहिम में ग्राम पंचायत सिद्धि खुर्द के ग्रामीण जनता, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और शासन पावर CSR के सहयोग से प्लास्टिक प्रबंधन श्रमदान स्वच्छता अभियान दिनांक 24 सितंबर को सुबह 8:15 पर किया गया, जिसमें आसपास के समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, ग्रामीण जनता एवं जनपद पंचायत, जिला पंचायत और शासन पावर CSR एवं स्वयं सहायता समूह के महिला दल आज अभियान के अंतर्गत शिव पड़ही बाजार पहुंचे। श्रमदान कर बाजार परिसर की साफ सफाई करते हुए साफ स्वच्छ बनाए रखने हेतु स्थानीय लोगों को एवं व्यावसायिक दुकानदारों को उसके प्रबंधन के संदर्भ में परामर्श देने, वातावरण निर्माण का कार्य किया और उपस्थित सभी श्रद्धालुओं तथा आम जनमानस को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में आए हुए सभी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जनता मौजूद रहे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।